श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि इस बार जो अमावस्या है वो 30 नवंबर की है या 1 दिसंबर की है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही मैं आपको इस मार्गशीर्ष की अमावस्या के दिन कौन सा वो उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो, आपके जीवन से दुख और परेशानियाँ दूर हों और आपकी मनोकामनाएं भी जो है यहाँ पर पूर्ण हों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि ये जो मार्गशीर्ष मास की अमावस्या है ये किस दिन मनाई जाएगी, किस दिन आप लोगों को व्रत दान पुण्य वगैरह जो है वो करना है। ठीक है, तो देखो मार्गशीर्ष मास की जो अमावस्या की तिथि है दोस्तों वो 30 नवंबर को शुरू होगी। मतलब कि 30 नवंबर को सुबह 10:29 से हमारी जो मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की तिथि है वो शुरू हो जाएगी, जो कि दोस्तों अगले दिन मतलब कि 1 दिसंबर को सुबह 11:50 पर समाप्त होगी। ठीक है, अब दोस्तों उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 1 दिसंबर 2024 को ही जो है अमावस्या मानी जाएगी, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग अमावस्या 30 नवंबर को भी मान रहे हैं, क्योंकि 30 नवंबर को सुबह 10:29 से हमारी अमावस्या की तिथि शुरू हो रही है और 30 नवंबर के दिन पूरे दिन अमावस्या यहाँ पर रहने वाली है। पर 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को जो है दोपहर के 11 बजकर या सुबह के 11:50 तक ही जो है ये तिथि रहेगी, इसके बाद समाप्त हो जाएगी। तो इस वजह से कुछ लोग 30 नवंबर के दिन भी जो है अमावस्या की तिथि मान रहे हैं, तो कुछ लोग 1 दिसंबर के दिन भी जो है मतलब 30 नवंबर और 1 दिसंबर दोनों दिन जो है अमावस्या की तिथि मानी जा रही है। पर अगर सही नियम से देखें, उदया तिथि के अनुसार देखें तो वो 1 दिसंबर 2024 के दिन ही जो है ज़्यादातर लोग जो है अमावस्या की तिथि मानेंगे। इसी दिन स्नान दान वगैरह दान पुण्य वगैरह जो है सभी लोग करने वाले हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों के यहाँ 30 नवंबर के दिन मनाई जा रही है तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 30 नवंबर के दिन पूरा दिन जो है अमावस्या की तिथि रहने वाली है और 1 दिसंबर को 11:50 पर ये जो तिथि है ये समाप्त हो जाएगी। इस वजह से जो है लोगों के मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। तो बाकी उदया तिथि के अनुसार और सही नियम के अनुसार 1 दिसंबर को ही जो है यहाँ पर अमावस्या की तिथि रहने वाली है। बाकी 30 नवंबर को अगर आप लोग अमावस्या मना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम जानते हैं कि इस मार्गशीर्ष की अमावस्या को आप लोगों को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन सा वो उपाय करना है जिस उपाय को करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को किसी भी अपने जीवन में दुख और परेशानी को दूर करना है तो भी दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों को अमावस्या के दिन ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पितर हमसे नाराज़ होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है, जिस वजह से हमारे जीवन में दुख और परेशानियाँ आती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इस वजह से आप लोगों को इस मार्गशीर्ष की अमावस्या के दिन एक दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की जो भी दुख और परेशानी होगी वो तो दूर होंगी ही होंगी, साथ ही में आपके पितर भी आपसे जो है वो प्रसन्न ज़रूर होंगे। अमावस्या के दिन भगवान शिव जी की पूजन के लिए भी बहुत ही विशेष माना जाता है, पितरों की पूजन के लिए भी विशेष माना जाता है। पितरों के लिए इस एक दीपक को लगाना भी आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कैसे करना है। तो देखो ये एक दीपक वाला जो उपाय है ये आप लोगों को इस अमावस्या के दिन मतलब कि 1 दिसंबर के दिन है ना। अब देखो 1 दिसंबर के दिन जब आप लोग उपाय करोगे तो किस समय करोगे, शाम के समय प्रदोष काल में करोगे। जो लोग 30 नवंबर के दिन अमावस्या मानेंगे भाई उन लोगों को भी ये उपाय शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। ठीक है, देखो उदया तिथि के अनुसार 1 दिसंबर की है, बाकी 30 नवंबर के दिन भी पूरे दिन अमावस्या रहेगी। इस वजह से कुछ लोग जो है 30 नवंबर के दिन भी अमावस्या की तिथि मानने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक आपको तैयार करना है। कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में उपाय करना है, तो शाम के जो 6 बजेंगे, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में, या अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाओ तो शाम 7:30 बजे से पहले आप लोग अपने इस वाले उपाय को जो है पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, शाम के समय में ही आप लोगों को उपाय ये वाला करना है ना। तो करना क्या है, अपने ही घर पर सबसे पहले आपको अपना एक दीपक जो है वो तैयार करना पड़ेगा। जो दीपक होगा दोस्तों मिट्टी का है ना। पितरों के लिए जो भी दीपक आप लोग लेते हो ध्यान रखा करो वो मुख्य रूप से मिट्टी का ही होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस मिट्टी के दीपक के साथ में अब आपको उसके अंदर बत्ती कौन सी रखनी है, उसके अंदर बत्ती रखोगे आप लोग लंबी बत्ती। ठीक है, तो लंबी बत्ती आप लोगों को एक अपने हाथों से बनाकर तैयार करनी है, उस दीपक के अंदर रख देनी है। अब इसके अंदर क्या चीज़ डालेंगे हम लोग जिससे ये दीपक जलेगा, तो इसके अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे, शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग इस दीपक के अंदर डाल लीजिएगा, मतलब फुल भर लीजिएगा एक तरीके से। अब घी डालने के बाद आप लोगों का ये जो दीपक है ये तैयार हो जाता है ना। अब देखो ठंड का समय है, सर्दियों का समय है, तो आपका घी जो है वो जमा हुआ होगा, तो पहले से ही अपने घी को थोड़ा सा पिघला लीजिएगा, या तो अपनी जो बत्ती है उसको थोड़ा सा घी में गीला कर लीजिएगा ताकि आपका जो दीपक है वो आसानी से जल जाए है ना। अब करना क्या है दोस्तों, आपको इस दीपक को घर से तैयार करना है, जला कर नहीं लेकर जाना है। जलाने के लिए आप लोगों को अपने घर से माचिस रख कर लेकर जाना है ना। तो दीपक आपने तैयार
तैयार किया, आपने माचिस अपने साथ में रखी, इस दीपक को किसी एक पूजन वाली थाली में या प्लेट में आप लोग रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी में रखकर आप लोग लेकर जाएंगे। अब ये जो दीपक है ये हमें कहाँ पर जाकर जलाना है? देखो, जो अमावस्या होती है, जो पितृ की अमावस्या होती है, इस दिन जो दीपक जलाया जाता है वो किसी पवित्र नदी के पास में जाकर जलाया जाता है। पवित्र नदी या कोई बावड़ी या कोई कुआं या कोई तालाब या सरोवर के पास में जाकर ही इस दीपक को जलाया जाता है। सभी जगहों पर नहीं, किसी भी एक जगह पर जो कि आपके घर से पास में पड़े। मुख्य रूप से जो जगह होती है वो होती है पवित्र नदी का स्थान, मतलब कि बहती हुई जो नदी होती है उसके पास में जाकर आप लोगों को ये दीपक जलाना चाहिए। अब दीपक जलाने के भी नियम है, वो सबसे पहले सुन लो, है ना। जैसे कि आपने इस दीपक को तैयार किया, आपने इस दीपक को तैयार करने के बाद उदाहरण के लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आप लोग किसी पवित्र नदी के पास में जाकर इस दीपक को जला रहे हो शाम के समय प्रदोष काल में, है ना। तो उस पवित्र नदी के पास में जाकर पहुंचिएगा और नदी के अंदर या जल के अंदर इस दीपक को नहीं जलाना है, आपको जलाना है नदी के घाट पर। मतलब पवित्र नदी के घाट पास में कोई भी घाट बने हुए होते हैं या कोई भी अच्छी सी जगह हो तो वहाँ पर आप लोग लेकर चले जाओ सबसे पहले तो, है ना। वहाँ पर बैठो, वहाँ पर बैठने के बाद क्या करना है आप लोगों को, अपना ये जो दीपक है इस दीपक को जलाने से पहले आप लोग क्या कर लो कि दक्षिण दिशा का पता कर लो, क्योंकि ये जो दीपक है ये दक्षिण दिशा में ही हम लोग रखने वाले हैं। दक्षिण दिशा में दीपक रखने का मतलब है कि जिस तरफ से हम इस दीपक को जलाने वाले हैं, क्योंकि लंबी बत्ती होगी। और ध्यान रखना, ये जो दीपक है पितरों के लिए अमावस्या के दिन जो हम दीपक जलाते हैं वो गोल बत्ती का नहीं होता है, वो लंबी बत्ती का होता है। लंबी बत्ती का जो दीपक होता है वो पितरों के लिए होता है, पितरों के लिए गोल बत्ती का दीपक नहीं होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग जिस तरफ से इस बत्ती को जलाओगे उस बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हमें करना पड़ेगा। इस वजह से आप लोग पहले से ही दक्षिण दिशा की आप लोग पता करके रखिएगा, या तो पहले से पूछ कर आइएगा या वहीं अगर आपके घर के आस मतलब उस जगह पर कोई हो तो भई आप लोग वहाँ पर किसी से पूछ लीजिएगा कि दक्षिण दिशा किस तरफ है। या आप अपने साथ में अगर अपना मोबाइल लेकर गए हुए होंगे तो मोबाइल में भी आप लोग पता कर सकते हैं कि हाँ इस तरफ दक्षिण दिशा पड़ रही है ना। तो आप लोगों ने दक्षिण दिशा का पता कर लिया, दक्षिण दिशा में ही इस दीपक की बत्ती का मुख करके रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। मतलब इस दीपक को दक्षिण दिशा में ही आप लोगों को रखना है ना। तो आपने अपना मुख दक्षिण दिशा में कर लिया, आपने दक्षिण दिशा का पता भी कर लिया। अब आप लोगों को इस दीपक को जला लेना है, ठीक है। दीपक एक साइड से जलेगा, लंबी बत्ती का दीपक है तो एक अपने उस दीपक को जला लीजिए, है ना। दीपक को जलाने के बाद दोस्तों अब क्या करना है आप लोगों को कि इस दीपक को क्या करना है, दक्षिण दिशा आपको पता ही है, दक्षिण बाती का भी मुख आप लोगों को कर लेना है, अपना मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ कर लेना है। उसी पवित्र नदी के घाट पर आप लोगों को बैठे बैठे ही अपने पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी से अपने पितरों के लिए स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए इस दीपक को आपको अपने पितरों के नाम से वहीं पवित्र नदी के घाट पर दक्षिण बाती का मुख करके आप लोगों को रख देना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कर लेना, पितरों से प्रार्थना कर लेना आपकी जो भी दुख और परेशानी चल रही है उसके लिए। और उसके बाद आप लोग सीधा वहाँ से उठकर घर पर आ जाना, ठीक है। बस यहाँ पर आप लोगों का ये वाला उपाय पूरा हो जाता है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अब देखो, अगर आप लोग किसी पवित्र नदी के घाट पर अगर जाकर आप लोग इस उपाय को ना कर पाओ तो आप लोग के घर के आसपास अगर कोई नदी तो होगी, ठीक है, नहीं भी होगी तो आप लोगों के घर के आसपास कोई बावड़ी हो, कोई मतलब कोई कुआं हो, है ना, कुआं के पास भी जाकर भी आप लोग इस वाले दीपक को लगा सकते हो। नियम एक सा ही रहेगा, वहाँ पर भी आप लोगों को जो है एक अच्छी सी जगह देखनी है कुएं के पास में, और दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को जलाकर पितरों के स्मरण करके भगवान शिव जी से प्रार्थना करके आप लोगों को इस दीपक को वहाँ पर रख देना है, ठीक है। कुआं बावड़ी नहीं है तो भाई तालाब होगा, सरोवर होगा, तो उस वहाँ पर भी जाकर भी आप लोगों को यही नियम का पालन करना है कि दक्षिण बाती का मुख करके दक्षिण दिशा का पता करके इस दीपक को जलाकर आप लोगों को वहाँ पर रख देना है, ठीक है। और अपने पितरों से प्रार्थना एक बार कर लेना है ना। अब अगर दोस्तों आप लोग ना तो नदी के पास जा सकते हो, ना बावड़ी, ना तालाब, ना सरोवर के पास में जा सकते हो, तो आप लोग कैसे करोगे इस वाले उपाय को? तो भी आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आप लोगों को जो है इन सभी जगहों पर जाकर दीपक नहीं जलाना है, कोई भी एक जगह जो कि आपके घर से आपको पास में पड़े। क्योंकि आजकल जो है कई सारे लोग मल्टीज़ में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, तो उनके पास जो है उनके घर के आसपास ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी बेलपत्री का पेड़ है, कौन सा पेड़? बेलपत्री का पेड़, तो उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहाँ पर जाकर इस दीपक को जलाओ, दक्षिण बाती का मुख करके पितरों का स्मरण करते हुए भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, ठीक है। पितरों से प्रार्थना करके इस दीपक को आप लोग वहाँ पर रख सकते हो। अगर बेलपत्री का भी पेड़ ना हो तो आप लोग किसी आंवले के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो, है ना। अब देखो, आंवले के पेड़ के नीचे भी जाकर आप लोगों को यही काम करना पड़ेगा, दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को जलाकर पितरों से प्रार्थना करके इस दीपक को वहाँ पर रखना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे भी आप लोग जा सकते हो, पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे जो है शनिवार के दिन नहीं जाना है ना। शनिवार रविवार के दिन जो है कुछ लोग यहाँ पर नहीं जाते हैं, मुख्य रूप से शनिवार के दिन जो है पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता है, तो इसलिए आप लोग पीपल का पेड़ यहाँ पर अभी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आप लोग इस दीपक को मत जलाइएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप लोग बेलपत्र
बेलपत्र के पेड़ के नीचे जा सकते हो, आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे जा सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों आप लोग शमी के पेड़ के नीचे भी जाकर इस दीपक को लगा सकते हो, ठीक है, अपने पितरों के नाम से। अब अगर दोस्तों को ये कहे कि भाई हम अपने घर के बाहर जा ही नहीं सकते इन सभी जगहों पर, या इन सभी जगहों में से कोई भी एक जगह पर नहीं जा सकते, तो हम लोग क्या करें, तो उन लोगों के लिए भी है। पर उससे पहले हम आपको ये बात बता देते हैं कि मुख्य रूप से आपको जाना किसी पवित्र नदी के घाट पर ही है। वहाँ पर ना जा सको तो फिर किसी नदी बावड़ी या जो कुआं होता है उसके पास जाना, वहाँ पर ना जा सको, तालाब सरोवर के पास जाना, वहाँ पर भी ना जा सको, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना, या आंवले के पेड़ के नीचे जाना, या तो शमी के पेड़ के नीचे जाना, ठीक है। कोई भी एक पेड़ के नीचे जाकर भी आप लोग अपने इस दीपक को लगा सकते हो जो कि आपके घर से पास में। पर अगर आप लोग यहाँ पर भी नहीं जा सकते, आपको कोई दिक्कत परेशानी है, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, अपने ही घर में इस दीपक को तैयार करना है और अपने ही घर के रसोई घर में आप लोगों को आ जाना है, जहाँ पर आप लोग अपना भोजन बनाते हो। तो रसोई घर में आने के बाद शाम के समय में ही क्या करना है, इस एक दीपक को तैयार करके अपने घर के रसोई घर में परिंदे के पास में आना है, जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, या जहाँ पर आपका आरओ वगैरह रखा हुआ है। अगर पीने का पानी नहीं है तो आरओ वगैरह तो रखा ही होगा, है ना। तो आपका जहाँ पर परिंदा या पीने का पानी रखा हुआ है वहाँ पर आप लोगों को आना है, और वहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस दीपक को जलाना है, दक्षिण दिशा का पता करना है, दक्षिण बाती का मुख करना है, दीपक को जला लेना है, और अपने पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए, अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसका स्मरण करते हुए अपने पितरों से, और इस दीपक को आप लोगों को पीने के पानी वाले स्थान पर अपने ही घर के रसोई घर में आप लोगों को रख देना है। बस यहाँ पर आप लोगों का ये वाला उपाय जो है वो पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आपको ये वाला उपाय पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कोई भी समस्या आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।